राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक अत्याचारी बहू की कहानी। जब पूरे देश के सामने आई एक जालिम बहू की क्रूरता, जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पूजा पूजा अपने मायके कम ही जाया करती थी, क्योंकि उसकी भाभी पूजा को कम पसंद किया करती थी। आज पूजा बहुत दिनों के बाद अपनी माँ शांति देवी से मिलने आ रही थी। मन ही मन सोच रही थी, माँ मेरी दिमाग की बीमारी से पीड़ित है। अपनी बूढ़ी माँ की चिंता पूजा को सताती रहती थी, परंतु वो अपने मायके ज्यादा नहीं आती थी, क्योंकि उसकी भाभी का रूखा व्यवहार उसे यहाँ आने के लिए रोकता था। लेकिन जब वो मजबूर हो जाती थी माँ की ममता के लिए, तो उसे स्वयं को रोक पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता था। तब पूजा सब कुछ भुलाकर आ जाया करती थी अपनी मायके। पूजा का मायका दिल्ली में था और ससुराल गुड़गांव में। उसके मायके में उसकी माँ के अलावा उसका एक इकलौता भाई और भाभी रजनी थे। पूर्णिमा अपने भाई से 8 वर्ष बड़ी थी। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, और वहीं विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी उसके भाई और भाभी की कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही पूजा ने घर में प्रवेश किया तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी भाभी रजनी बाहर निकलकर आई और पूजा को देखते ही उसने मुंह बना लिया। फिर फीकी हंसी के साथ नमस्ते और राम राम की औपचारिकता पूरी की गई। तो पूजा बोली, भाभी माँ कहाँ है? तो रजनी, जो उसकी भाभी, बोली, दीदी माँ जी तो अपने कमरे में सोई हुई हैं। कहते हुए रजनी रसोई घर में चली गई। पूजा अपनी माँ के कमरे की तरफ चल दी और बोली, अरे सूरज सिर पर आ चुका है और हमेशा जल्दी उठने वाली मेरी माँ अब तक सो रही है। अपनी माँ के कमरे में आकर पूजा बोली, माँ तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कहते हुए पूजा ने एकाएक अपनी माँ की तरफ देखा। माँ का चेहरा केवल झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था माँ के चेहरे पर, और हड्डियां चमड़ी से बाहर निकलने को आतुर थी। माँ का शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका था। कुछ वर्ष पहले तक तो माँ बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त थी। ना जाने इन 4-5 वर्षों में ऐसा क्या हो गया कि माँ बिल्कुल बुढ़ी हो गई थी। तभी शांति देवी बेटी को देखते ही अपने पोपले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बखेरते हुए बोली, हाँ ठीक हूँ बेटी, तू सफर से थक कर आई होगी। कुछ चाय नाश्ता लिया कि नहीं? लेटे लेटे शांति देवी कांपती आवाज में बोल रही थी। तब पूजा ने अपनी लेटी हुई माँ को, जो उसके माथे पर हाथ रखा, फिर अपनी माँ की नाड़ी की गति देखी। सब कुछ तो सामान्य था। फिर वह बोली, अरे क्या हुआ? उसकी माँ पूजा से, तो डॉक्टर की तरह क्यों मुझे जांच रही हो? और शांति देवी फिर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। तभी पूजा ने अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? तब शांति देवी बोली, बुढ़ापा है बेटी, इस उम्र में तो यह सब लगा ही रहता है। और बेटी को आया देखकर शांति देवी जैसे उठने लगी तो पूजा ने उन्हें बाजू से पकड़कर उठने में उनकी मदद की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी माँ का हाथ लगाया, उसी समय शांति देवी के मुंह से एक चीख निकली और वह दर्द से कराहने लगी। पूजा यह देखकर हैरान थी कि हाथ लगाने भर से ही उसकी माँ को दर्द कैसे हो सकता है। माँ के विरोध के बाद भी जो पूजा कारण जानने की इच्छा से उसने तुरंत अपनी माँ की बाजू से शॉल हटाई और गौर से देखा, तो पूजा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। पूरी बाजू पर नीले काले निशान पड़े हुए थे। पूजा ने चौंकते हुए कहा, ये कैसे हुआ? तभी शांति देवी ने दरवाजे की तरफ चोर निगाहों से देखा। इससे पहले कि शांति जी कुछ बोलती, दरवाजे से रजनी चाय और बिस्किट लेकर कमरे में आई और तपाक से बोली, अरे कुछ नहीं दीदी, चलते चलते संतुलन बिगड़ गया था, इसलिए गिर गई थी। कहते हुए उसने शांति देवी की बाजू को शॉल से दोबारा ढक दिया और फिर ऐसी निगाहों से शांति देवी की तरफ देखा कि उनकी रूह तक कांप गई। अपनी भाभी के जवाब पर
पूजा उन्हें प्रश्नवाचक निगाहों से देखने लगी। इस बात पर पूजा को यकीन कर पाना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी बोली, कोई दवाई नहीं ली क्या? तो शांति देवी बोली, हाँ बेटी, तेरे भाई ने दवाई ला कर दी थी, अब दर्द में भी आराम है। यह बातें अभी चली रही थी कि पूजा का भाई राकेश कमरे में आया और पूजा ने उससे पूछा, भाई, माँ को इतनी चोट आई है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? इससे पहले उसका भाई राकेश कुछ बोलता, इस बात का जवाब भी रजनी ने ही दिया और बोली, दीदी, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि छोटी मोटी चोट के लिए माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर जाते। नोटों की बोरियां तो आपके ससुराल में भरी पड़ी हैं, मायके में नहीं। हमें अपना घर खर्चा भी देखना होता है और ऊपर से आए दिन कोई ना कोई मेहमान भी आता रहता है। आप लोगों का क्या है, सास ससुर की पेंशन आ रही है, पति की सरकारी नौकरी है और 1-2 सालों में आपके बेटे की भी अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। भाभी की यह बातें सुनते ही पूजा का मन कड़वाहट से भर उठा। चाय की प्याली उसके हाथ में थी, लेकिन अब उसे पीना भी जहर पीने के बराबर लग रहा था। पूजा का दिल तो बहुत करता था कि अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन भाभी के व्यवहार की वजह से ही वह अपने मायके कम आती थी। वह अपनी माँ के साथ रखना चाहती थी, लेकिन उसकी भी अपनी मजबूरी थी। उसका परिवार संयुक्त परिवार था, जहाँ उसके सास ससुर भी उन लोगों के साथ रहते थे और घर था 2 कमरों का, जहाँ एक कमरा पूजा और उसके पति का था तो दूसरा कमरा उसके सास ससुर के पास था। बेटे को पढ़ाई करने के लिए भी हॉल में बैठना पड़ता था और गुड़गांव जैसे शहर में बड़ा सा मकान लेना कोई खाला जी का घर तो नहीं था। अब ऐसे में वह अपनी माँ को कहाँ रखती? कहीं अपने ससुराल में ही कलेश शुरू ना हो जाए, यह सोचकर वो चुप रह जाती थी। पूजा ने बड़ी मुश्किल से 2 घंटे वहां बिताए और जितनी भी देर अपनी माँ के पास बैठी, उसकी भाभी की नज़र बराबर उन दोनों पर बनी हुई थी। पूजा ने महसूस किया कि घर में कुछ भयंकर गड़बड़ चल रही है और माँ इतनी मजबूर हो चुकी है कि मुंह खोलने से भी जो डर रही है। भरी आंखों से जब पूजा अपने घर वापस जाने को उठ खड़ी हुई तो उसका भाई बोला, चलिए दीदी, मैं आपको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। और घर से बाहर निकलकर उसने कार स्टार्ट की। उस समय उसकी भाभी रजनी रसोई घर के दरवाजे पर चौखट का सहारा लेकर खड़ी थी। जैसे ही पूजा दरवाजे तक पहुंची, तभी पीछे से उसकी भाभी रजनी ने भुनभुनाते की आवाज आई, मेहमान है तो मेहमान बनकर रहिए, ज्यादा दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है हमारे घर में। अपमान का कड़वा घूंट पीकर पूजा डबडबाई आंखों से जो अपने घर के लिए बाहर निकल आई। दिल्ली से गुड़गांव के सफर में दोनों भाई बहन कुछ समय तो बिल्कुल चुप रहे, फिर कुछ झिझक कर पूजा बोली, भाई, एक बात पूछूं, जब माँ को चोट आई थी तो क्या तुम उस वक्त घर पर मौजूद थे? तब उसका भाई राकेश बोला, नहीं नहीं दीदी, लेकिन आपने ऐसा क्यों पूछा? पूजा बोली, भाई, मुझे नहीं लगता कि माँ को वो चोट गिरने से लगी है। राकेश बोला, लेकिन दीदी, मैंने माँ से पूछा आखिर क्या हुआ था, लेकिन माँ ने केवल इतना ही कहा कि वो गिर गई थी, इस कारण चोट आई है। पूजा बोली, लेकिन मुझे शक है कि बात कुछ और ही है भैया, और माँ किसी डर के कारण कुछ भी बताने से घबरा रही है। तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से तो सब भली भांति परिचित हैं। पूजा की बात सुनकर राकेश चेहरा बिगाड़ते हुए बोला, दीदी, अब आप बात का बतडंग मत बनाइए। पहले ही बड़ी मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है। पहले ही सास बहू के झगड़े के कारण मैंने बहुत कुछ झेला है। आपको तो सब कुछ मालूम है तो कि रजनी ने छोटी सी बात पर भी दहेज का झूठा केस बनवाया था कि हम लोगों को हवालात की सैर भी करवा दी थी। क्या कुछ नहीं झेला मैंने पिछले कुछ वर्षों में। उन सब बातों को याद करके मैं आज भी कांप जाता हूँ। लेकिन दीदी, अब मैं चैन से जीना चाहता हूँ। अपने भाई की बात सुनकर पूजा ने उसे कुछ ना कहना ही ठीक समझा, लेकिन मन ही मन उसके विचार चल रहे थे। उधर अपने पति और ननंद के घर से बाहर निकलते ही रजनी अपनी सास के कमरे में आई और शांति देवी को बाजू से पकड़कर जोर से झकझोर दिया। चोट के कारण शांति देवी के मुंह से जोर से चीख निकली। तभी शांति
देवी से जो रजनी रौबदार आवाज में बोली, क्यों महारानी, मेरी शिकायत करोगी अपनी बेटी से? रजनी की कड़कती आवाज सुनते ही शांति देवी की रूह कांप उठी। तभी आंखें बड़ी करते हुए रजनी बोली, एक बात कान खोलकर सुन ले बुढ़िया, अगर घर की बात बाहर निकली तो अपने पापा से कहकर दहेज के केस में तुझे और तेरे परिवार को ऐसा फंसाऊंगी कि तुम्हें नानी याद आ जाएगी। तब शांति देवी बोली, नहीं बहू, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहूंगी। और बेचारी डर कर सहम कर चुप बैठी रही, कुछ नहीं बोली। रजनी बोली, हाँ, और बताना भी नहीं, और मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। और यह क्या आराम करने का समय है तुम्हारा? उठ बुढ़िया, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा और बर्तन पड़े हैं, यह सब कौन करेगा? अब बीमारी का ढोंग करना बंद करो और जल्दी से जाओ घर के काम करो। शांति देवी भयभीत नजरों से अपनी बहू की तरफ देखने लगी। तभी रजनी बोली, आती हो या फिर डंडे से तुम्हारी सेवा करूं? शांति देवी बोली, नहीं नहीं, आती हूँ बहू। और वह बेचारी कांपती हुई, हिम्मत ना होते हुए भी जल्दी जल्दी उठ खड़ी हुई और सारा काम करने लगी। दरअसल राकेश और रजनी का प्रेम विवाह हुआ था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और कुछ ही मुलाकात में दोनों ने तय कर लिया था कि वे दोनों शादी करेंगे तो केवल एक दूसरे से ही। शांति देवी ने कुछ लोगों से जानकारी निकलवाई तो पता चला कि रजनी और उसके परिवार वाले अच्छे लोग नहीं हैं। बहुत से लोगों ने उस घर में रिश्ता ना करने की सलाह दी थी, परंतु परिवार वालों द्वारा भरपूर विरोध किए जाने पर भी राकेश नहीं माना था। उधर रजनी ने भी जिद ठान ली थी, वह शादी करेगी तो केवल राकेश से। आखिरकार परिवार वालों को उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा और रजनी इस घर में बहू बनकर आ गई। राकेश चाहता था कि उसकी शादी के बाद उसकी माँ को पूरा आराम मिले और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभाले, लेकिन रजनी को ना तो घर के काम करना पसंद था और ना ही घर में रहना। कुछ समय तक तो वह संस्कारी और आदर्श बहू होने का दिखावा करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो आए दिन पार्टियों में जाना और फिजूल खर्ची करना ही रजनी की आदत बन गई थी। अक्सर राकेश के काम पर जाने के बाद रजनी घूमने फिरने निकल जाती थी और शाम तक ही घर वापस लौटकर आती थी, और जब घर पर भी रहती थी तब भी कोई जिम्मेदारी नहीं संभालती थी। शांति देवी जब इस बात के लिए अपनी बहू को समझाने की कोशिश करती तो रजनी उल्टा उन पर बरस पड़ती थी, और जब उन्होंने अपने बेटे को बहू की शिकायत की तो उन दोनों में ऐसा झगड़ा हुआ कि गुस्से की अधिकता में राकेश ने अपनी पत्नी के मुंह पर 2-4 तमाचे जड़ दिए। फिर तो घर में जैसे महाभारत ही छिड़ गई और बात यहाँ तक पहुँच गई। राकेश और उसकी माँ को सबक सिखाने के लिए रजनी ने अपने पिता से कहकर उन पर झूठा केस तक करवा दिया। रजनी के पिता पुलिस में थे, बस फिर क्या था। दहेज की मांग घरेलू हिंसा और मारपीट के अंतर्गत माँ और बेटों को ऐसी धाराओं में लपेटा गया जिसमें पुलिस रिमांड भी बनता था। ढेरों पैसा खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आपसी रजामंदी से ही मामला संभालना पड़ा, और उसके बाद तो रजनी का उस घर में एक छत्र राज हो गया और शांति देवी के मन में अपनी बहू के प्रति ऐसा डर बैठ गया कि उसके किए गए अत्याचारों का भी वह कोई जवाब नहीं दे पाती थी और न ही किसी से शिकायत करती थी। अपनी बहन पूजा को उसके घर छोड़ने के बाद जब शाम तक राकेश घर पहुंचा तो उस समय रजनी घर पर नहीं थी, शायद बाजार गई थी। यह सोचकर राकेश अपनी माँ के कमरे में चला गया। अंदर जाकर देखा तो माँ अपने बिस्तर पर निढाल सी पड़ी थी। अपनी बहन की बातें रह रहकर राकेश के दिमाग को झकझोर रही थी। राकेश ने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, फिर 1-2 मिनट सोचते रहने के बाद उसने माँ के बिस्तर के पास रखी छोटी अलमारी खोली तो उसमें एक डायरी रखी थी।
दरअसल शांति देवी को बचपन से ही डायरी लिखने का बहुत शौक था। अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी घटना शांति देवी डायरी में लिखा करती थी। इस बात का तो राकेश को भी पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ डायरी में क्या लिखा करती है। राकेश ने वह डायरी निकाली और खोल कर देखी तो पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन का सफ़र। अपनी माँ के जीवन की बहुत सी खट्टी मीठी यादों के बारे में पढ़कर राकेश मुस्कुराने लगा। फिर अपना जिक्र देखकर वह और भी अधिक खुश हुआ। उसमें लिखा था, आज मेरे बेटे राकेश की शादी का दिन है। लेकिन उसके बाद पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे आने वाले पन्नों पर शांति जी ने बहू द्वारा उन पर किए गए हर एक अत्याचार का उल्लेख किया हुआ था, जिसे पढ़कर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। राकेश ने आगे पढ़ा, उसमें लिखा था, आज बहू ने मेरे सिर पर डंडे से वार किया, मेरे मुंह पर गरम चाय दे मारी, मेरे बाल नोच डाले। हे ईश्वर, हमें बचा लो इस अत्याचारी बहू के चंगुल से। राकेश यह सब पढ़कर स्तब्ध रह गया और अपने कमरे में आकर डायरी को सीने से लगाकर बहुत रोया। उसके दिल को किसी भी तरह से चैन नहीं मिल पा रहा था। जिस माँ से वह इतना प्यार करता था, उस माँ ने उसके कारण इतने अत्याचार सहे। यह सोच सोच कर ही राकेश के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सोचने लगा, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि मुझे मालूम ही नहीं था कि यह जालिम औरत मेरी माँ के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है। तभी बाहर से गेट खुलने की आवाज़ आई। रजनी के आने की आहट सुनकर राकेश ने डायरी को छुपाया और अपने आंसू साफ करके जैसे जैसे स्वयं को संयत किया। उसका एक दिल तो किया, अभी जाकर इस औरत का गला दबा दूं, लेकिन उसने समझदारी से काम लेना ही उचित समझा। अगले दिन काम पर जाने के लिए जब राकेश घर से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले अपनी बहन पूजा को फ़ोन किया और रोते हुए माँ की डायरी में लिखी हर बात का पूजा से जिक्र किया। यह सब सुनकर पूजा की आंखों में खून उतर आया। वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। उसके हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिर गया और वह धम से जमीन पर बैठ गई। पूजा के बेटे सोनू ने जब अपनी माँ की यह हालत देखी तो हैरान रह गया। वह बोला, माँ, आखिर हुआ क्या है? 16 बरस के सोनू ने कारण जानने के उद्देश्य से पूजा से पूछा तो पूजा खुद को कुछ कहने की हालत में नहीं पा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ संभलकर उसने अपनी माँ यानी सोनू की नानी पर होने वाले हर अत्याचार की बात अपने बेटे सोनू को बताई। यह बात सुनकर सोनू भी हैरान था। फिर बोला, माँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। पूजा बोली, लेकिन बेटा, किसी पुख्ता सबूत के बिना कुछ किया भी नहीं जा सकता। तुम नहीं जानते, इससे पहले भी वह तुम्हारे मामा और नानी को जेल की हवा खिला चुकी है। सोनू बोला, अरे माँ, आप चिंता मत करो, सारे सबूत भी मिल जाएंगे। बस जैसे मैं कहता हूँ वैसा करते जाओ। बेटे की बात सुनकर पूजा कुछ आश्वस्त हुई और अपने भाई को फ़ोन करके सारे प्लान के बारे में बताया। राकेश को अपने भांजे की बात पसंद आई और 2 दिन बाद ही पूजा अपने बेटे सोनू को लेकर पूरी तैयारी के साथ अपने मायके पहुंच गई। पूजा को फिर से वहां देखकर जो रजनी चौंक गई। बोली, क्यों दीदी, 4 दिन में ही अपनी माँ की इतनी याद आ गई कि दोबारा यहाँ आदम की? व्यंग कसते हुए रजनी ने पूजा को तिरछी निगाहों से देखा तो पूजा बोली, वे क्या है ना भाभी कि सोनू के पापा 2 दिन के लिए बाहर गए हैं और सोनू का बहुत दिल था नानी से मिलने का, तो हम चले आए। और भाभी, इस घर में हमारा इतना हक तो बनता है ना? तो रजनी फीकी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, और नजरें तरेड़ते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को राकेश घर लौटा तो अपनी पत्नी रजनी से बोला, रजनी, कल मेरी ऑफिस की छुट्टी है, तो क्यों ना कल हम कहीं बाहर घूमने चलें, और वैसे भी माँ का ख्याल रखने के लिए
तो अब दीदी है ही यहाँ पर। रजनी को तो जैसे कोई मौका चाहिए था बाहर घूमने का। यह सुनते ही वह बहुत खुश हो गई और अगले ही दिन दोनों घर से निकल गए। पूजा और सोनू के पास केवल शाम तक का समय था। सोनू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक दक्ष विद्यार्थी था। मामा मामी के जाने के बाद उसने तुरंत अपना बैग खोला और उसमें से सारा सामान निकालने लगा और सीसीटीवी कैमरा लगाने की तैयारी करने लगा। तभी पूजा बोली, बेटा मुझे तो डर लग रहा है। तुम्हारी मामी बड़ी चालाक है। अगर उसे भनक भी पड़ गई कि यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है तो सबसे पहले वह कैमरा तोड़ेगी और उसके बाद हमारी जिंदगी में वो तांडव करेगी कि हमारे पूर्वज तक कांप उठेंगे। फिर सोनू बोला, अरे माँ तुम क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। किसी को पता भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर कैमरा नाम की कोई चीज भी है, क्योंकि उसमें कोई वायर नहीं होगा। फिर एक कैमरा निकाल कर वह बोला, यह देखो माँ, आपके नाखून से भी छोटा कैमरा है। नजर आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इसका डिवाइस भी मैं ऐसी जगह छिपा दूंगा कि मामी को भनक तक नहीं लगेगी और घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी लाइव फुटेज आपके और मामा के मोबाइल में आती रहेगी। इधर सोनू ने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए तो वहीं राकेश ने अपनी जान पहचान का एक लोकल मीडिया कर्मचारी घर पर भेज दिया। लोकल न्यूज वालों ने भी एक कैमरा जो शांति देवी के कमरे में लगी घड़ी में फिट कर दिया और पूजा ने वह घड़ी वापस उसी जगह पर लगा दी। शांति देवी यह सारा नज़ारा प्रश्नवाचक निगाहों से देखती जा रही थी। तभी सोनू बोला, नानी हमने यहाँ कैमरा लगाए हैं, अब मामी जो कुछ करेगी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, जल्दी ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यह सुनकर जहाँ शांति देवी आश्वस्त हो गई वहीं पूजा की चिंता और बढ़ गई। अगर यह बात माँ को पता चल गई तो माँ अपने पेट में ज़्यादा दिन इस बात को छुपा कर नहीं रख पाएगी और अगर ऐसा हो गया तो कयामत आ जाएगी। रात के समय राकेश अपनी पत्नी रजनी के साथ वापस लौटा तो वे दोनों खाना बाहर ही खाकर आए थे, इसलिए रजनी आते ही अपने कमरे में सोने चली गई। पूजा भी खाना खाकर सबको खिला चुकी थी। आज बहुत समय बाद शांति देवी को शगुन से खाना खाने को मिला था। फिर राकेश सोनू के पास आया और धीमी आवाज में बोला, काम हुआ क्या? तो सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मामा जी, सारा काम अच्छे से हो गया है। बस आप मोबाइल में फुटेज पर नज़र बनाए रखना, जैसे ही कुछ गड़बड़ लगे तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देना। अगले दिन सुबह सुबह राकेश अपनी बहन को गुड़गांव छोड़ने चला गया। वापस लौटकर आने में करीब 10 बज गए थे। राकेश घर लौटा तो रजनी बोली, आखिर आप लोगों का यह चल क्या रहा है? हर रोज आपकी बहन यहाँ क्यों टपक पड़ती है? तो राकेश ने कहा, यह उसका मायका है और वह जब चाहे जितने दिनों के लिए चाहे अपने मायके में आ सकती है। ऐसा कहते हुए राकेश अपने कमरे में गया और अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगा। तभी रजनी भी पीछे पीछे आ गई और ऊंची आवाज में बोली, हाँ क्यों नहीं, और तुम नौकरों की तरह उसकी सेवा चाकरी में लगे रहोगे। फिर राकेश परेशान होते हुए बोला, रजनी इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है? अच्छा वो सब छोड़ो, 3-4 दिन पहले मैंने अलमारी में 1 लाख रुपए रखे थे, वे मुझे मिल नहीं रहे, क्या तुमने उठाए हैं? राकेश ने पूछा तो रजनी बोली, हाँ मुझे शॉपिंग करने के लिए चाहिए थे, इसलिए ले लिए, वो सारे पैसे खर्च हो गए। यह सुनते ही राकेश चौंक गया। क्या 1 लाख रुपए तुमने शॉपिंग में खर्च कर दिए? मैंने आज ही वे पैसे डीलर को देने का वादा किया था। बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे पैसों को हाथ भी क्यों लगाया? राकेश भड़क उठा तो रजनी गुस्से में बोली, क्यों? मेरा इतना भी हक नहीं मैं थोड़े पैसे अपने ऊपर खर्च कर सकूं? राकेश बोला, वे थोड़े पैसे नहीं थे रजनी, पूरे 1 लाख थे। कहते हुए राकेश का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और बिना नाश्ता किए अपने ऑफिस चला गया। उधर शांति देवी अपने कमरे में बैठी हुई बेटा और बहू की लड़ाई सुनकर चिंतित हो रही थी।
थोड़ी देर में रजनी शांति देवी के लिए 2 जली रोटियां नाश्ते के नाम पर लेकर आई और उनके सामने पटकती हुई बोली, जल्दी से खाओ बुढ़िया और काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी बेटी नहीं है यहाँ जो आराम फरमाती रहोगी। तभी शांति देवी बोली, बहू मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, सांस फूल रही है, आज मुझसे ये झाड़ू पोछा का काम नहीं हो पाएगा। इतना कहने की देर थी कि रजनी जो पहले से ही झगड़े के कारण गुस्से से भरी पड़ी थी, शांति देवी पर कयामत बनकर टूट पड़ी। बोली, अच्छा अभी आपकी तबीयत ठीक करती हूँ। उसने नाश्ते की प्लेट उठाकर एक तरफ फेंकी और फिर शांति देवी को बालों से पकड़कर खींचते हुए जमीन पर दे पटका और फिर बेलन लेकर आ गई। बेलन को देखते ही शांति देवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी और उनकी चीख पुकार सुनकर रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेलन को एक तरफ फेंकते हुए रजनी बोली, आज एक ही बार काम किए देती हूँ, ये रोज रोज का झंझट ही खत्म। ऐसा कहते हुए रजनी ने अपना दुपट्टा गले से निकालकर शांति देवी की गर्दन के चारों ओर लपेटने लगी। तभी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई शांति देवी आखिर वह गलती कर बैठी जिसका अंदेशा पूजा को पहले से ही हो गया था और वह चीखते हुए कहने लगी, हाँ रोज रोज का झंझट तो अब खत्म ही हो जाएगा। तेरी हर बात हर करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। जितना जुल्म कर सकती है कर ले, अब तेरे पाप का घड़ा भर चुका है बहू। शांति देवी के इतना कहने पर रजनी की आंखें फटी की फटी रह गई। बोली, क्या कैमरा? हाँ, शांति देवी बोली, हाँ कैमरा। अब तू बच नहीं सकती बहू, सारे सबूत तेरे खिलाफ इकट्ठा हो गए हैं। रजनी बोली, कहाँ है कैमरा? और शांति देवी के गले पर दबाव बढ़ाती गई। शांति देवी ने सामने रखी अलमारी पर पड़े डिवाइस की ओर इशारा किया, जिसे देखकर रजनी घबरा गई और फिर बोली, अच्छा तो यह सब करने के लिए आई थी तेरी बेटी यहाँ पर, लेकिन उसकी यह चाल मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। ऐसा कहते हुए रजनी ने जल्दी से अपने पिता को फ़ोन किया और आने को कहा। कैमरे का डिवाइस और सारी तारें खींचकर देखा और फिर थोड़ी देर में अपने सब इंस्पेक्टर पिता के साथ मिलकर रजनी ने सारी तारें निकालकर डिवाइस को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बाप बेटी अपनी सफलता पर बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि सारी फुटेज पहले से ही राकेश के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुकी है और वहाँ एक कैमरा अभी भी है जो पूरी तरह से काम कर रहा है, जिसकी जानकारी शांति देवी को भी नहीं थी। लोकल न्यूज की फेसबुक पेज पर यह सारी लाइव दिखाई जा रही थी जो घटना घट रही थी, जिसमें रजनी और उसके सब इंस्पेक्टर पिता की सारी हरकतें लाखों लोग देख रहे थे। क्योंकि मामला सब इंस्पेक्टर से जुड़ा था, इसलिए एसपी साहब को भी इस मामले पर संज्ञान लेना पड़ा। इससे पहले वे दोनों बाप बेटी शांति देवी को कुछ और हानि पहुंचाते, लोकल न्यूज रिपोर्टर और एसपी साहब की टीम के साथ राकेश वहां पहुंच चुका था। घटना स्थल पर पहुंचकर देखा, शांति देवी एक कोने में दुबक कर बैठी हुई थी और डर के मारे सिसकियां लिए जा रही थी। एक जगह पर बेलन पड़ा हुआ था, दूसरी जगह पर कमरे का डिवाइस चकनाचूर हालत में पड़ा था। कमरे की हर चीज जमीन पर बिखरी हुई थी। रजनी और उसके सब इंस्पेक्टर पिता को हिरासत में ले लिया गया। आज उसके खिलाफ इतने कड़े सबूत इकट्ठे हो गए थे कि जिस पिता के बल पर वह आज तक यह हरकतें करती आई थी, वह पिता भी कुछ नहीं कर सकता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए थोड़ी देर में पूजा भी वहाँ आ गई थी और अगले 2 घंटे में ही इस अत्याचारी बहू की सारी करतूत लगभग हर चैनल पर प्रसारित हो रही थी। अत्याचारी बहू की यह वीडियो इतनी वायरल हुई कि देश के सभी न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया। 2 दिन बाद रजनी के पिता को पुलिस की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया और रजनी और उसके पिता को हिरासत में लेकर कोर्ट केस चलाया गया और इस दौरान शांति देवी का भी बयान लिया गया और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की गई।
कुछ समय बाद जिस दिन कोर्ट का फैसला सुनाया जाना था, उसी दिन सभी लोकल और नेशनल न्यूज़ ने इस केस को हाईलाइट किया और सभी देशवासियों की नज़रें इसी केस के नतीजे पर बनी हुई थी। सभी सबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट का नतीजा आया। रजनी को इस घिनौने काम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई और उसके पिता को पुलिस की नौकरी का गलत फायदा उठाने और साथ ही सबूत मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में 10 वर्षों की जेल की सजा सुना दी गई। और इस फैसले के साथ ही सारा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी देशवासियों ने कोर्ट के इस फैसले की सराहना की। HTC आज सोनू की सूझबूझ और समझदारी से न केवल शांति देवी को अपनी बहू के अत्याचारों से मुक्ति मिली थी, बल्कि राकेश को भी अपनी जालिम पत्नी की गुलामी से आज़ादी मिल गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।